अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ साथियों और नौजवान भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अज़ीज़िया के अंदर कई साल से उलमाए किराम ने कोशिश की, ये सिस्टम चला हुआ रहा है। हमसे जो सीनियर उलमा थे उन्होंने कोशिशें की कि ईद के दूसरे दिन बाद नमाज मग़रिब इसी मस्जिद में नौजवानों को कुछ नसीहत की जाए। तो इस सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने आज मुनाक़िद की जा रही है। इंशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम आपके सामने दीन की बातें रखेंगे। हमारे माहौल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी तरबियत कैसी होती है, ये तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। दरअसल ये वाज़ व नसीहत वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के तहत अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि आप मोमिनीन को बार बार नसीहत करो, बार बार सुनाओ, तो जो मोमिन हैं उनको फ़ायदा होगा। जो समझने वाले हैं, जो अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, जो अपने ईमान में इजाफ़ा करना चाहते हैं, अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ये नसीहतें फ़ायदा पहुँचाती हैं। अब जो लोग फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है। तो बहरहाल मैं बात को लंबी चौड़ी ना करते हुए बस इस प्रोग्राम को आगाज़ करना मुनासिब समझता हूँ। तो लिहाजा सबसे पहले मैं हाफिज़ जावेद अहमद उमरी हफ़िज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मोहतरम सामईन, अभी आपके सामने जो आयत पढ़ी गई ये पारा नंबर 27 क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम सूरह ज़ारियात की आयत है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं, ऐ नबी आप नसीहत करते रहिए, क्योंकि नसीहत नेक लोगों को, मोमिनों को फ़ायदा पहुंचाती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल की तरह और हर ईद की तरह, चाहे रमज़ान की ईद हो या बकरीद की ईद हो, दूसरे दिन कुछ हमारे नौजवानों को जमा करके दो चार बातें जो मुनासिब समझी जाती हैं वो बातें बताई जाती हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है मेरे भाई। अब देखो, अभी नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद यहाँ से वहाँ तक थी, लेकिन ऐलान करे, कल से बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैसेज भी रखे मौलवी साहब ऐसा असर के बाद प्रोग्राम है बोलकर। अल्लाह की बात सही है क्या? अभी मौलवी साहब भी बोले तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को अच्छी चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है। ज़रा वक्त देते तो कुछ बातें सुन लेते, और जब अमल का मौका या वक्त आता तो अमल कर लेते, अपनी नेकियों में इजाफा हो जाता। फिर भी अल्लाह तबारक तआला से हम यही दुआ करते हैं कि जो लोग सुने, अल्लाह उनको सुनने, समझने, याद रखने, फिर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग सुने बगैर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन की बातें जहाँ कहीं भी बताई जा रही हों, जाने, सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम सामईन, इस मौके की मुनासबत से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। लोगों, तुम 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। पहले की 5 चीजें गनीमत समझना, बाद की 5 चीजें आने से पहले। मैं एक एक बात को इंशाअल्लाह आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो पहले चीजें आ रही हैं वो उसमें इंसान तैयार रहता है। जो बाद की चीजें हैं, पहले की हालत जैसी वो चीजें नहीं होती है। पहली बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाब का कबल हरमिक, नौजवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। अगर देखा जाए तो बात फिर घूम फिर कर वही आती है कि यहाँ है पूरे नौजवान। अब जो थे सब अल्हम्दुलिल्लाह, बुढ़े झाड़े कितने थे, 4, 5, 10, 20 गिरे तो है, निकल जाते हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन है पूरे क्या है, सभी नौजवान है। नौजवानों का बहुत बड़ा इसमें क्या है मेरे भाइयों, दीन के मामलात में, दीन पर अमल करने में, दीन की तालीमात को सीखने में, दीन की तालीमात पर अमल करने में
और दीन की दावत को आगे बढ़ाने में या मुआशरे की जो चीज़ें हैं उनको समझकर उनको बदलाने में नौजवानों का बड़ा हाथ होता है, नौजवानों का बड़ा हाथ होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में, इंसान तो पूरी जिंदगी अमल करना है, ऐसा नहीं कि बचपन में खेलते रहो, जवानी में इबादत करो, बुढ़ापे में छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। दीन का पूरे अहकाम पूरी जिंदगी के हमारे को क्या है, अमल करना जरूरी है, पूरी जिंदगी में आ जाना चाहिए। बचपन का मरहला भी, जवानी का मरहला भी, बुढ़ापे का मरहला भी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जवानी के मरहले को खास चुन के सामने रख के बता रहे हैं, इसलिए कि जवानी में अल्लाह की इबादत करना और जवानी के मरहले को अल्लाह की इबादत में लगाना, दीन के कामों में लगाना, नसीहत की बातें सुनने समझने और फिर उन पर अमल करने में लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे हदीस में फरमाते हैं, क़यामत के दिन सूरज सवानेज़े के बराबर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई चाहे बाप बेटा हो या बेटा बाप हो, बीवी शोहर हो, कोई भी हो, कितने बड़े पक्के जिगरी दोस्त हो या रिश्तेदार हो, कोई किसी को पूछता नहीं कि तू कैसा है, तेरी हालत कैसी है, तू कैसे गुजर रहा है, तेरा मामला क्या है, नहीं पूछा जाता। ऐसी सूरत में और सूरज की इतनी गर्मी, सब लोग परेशानी के आलम में होंगे, सब लोग परेशान होंगे। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उस नौजवान को जो अपनी इबादत, अल्लाह की इबादत करते हुए उसकी नौजवानी गुजरी हो, उसको उन तमाम लोगों से बुलाकर चुनकर अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे उस आदमी को जगा देगा। वो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। क्योंकि मेरे भाइयों, नौजवानी का मरहला जो होता ना, ये इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता। गरम खून, मुख्तलिफ ख्यालात, नत नए वो फिक्रे, दिल की बेकरारी, हालात की जो चीज़ें होती हैं और ज़माना, ये सब क्या इंसान को, नौजवान को बदलाने के लिए सिर्फ जर्रा उसका दिल बदल गया तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए नौजवानी के मरहले को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगाना और उसकी इताअत में गुजारना, ये बहुत बड़ी इबादत है। क्योंकि नौजवानी में जब हम अल्लाह को राजी कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा हमारी जिंदगी का सरमाया होगा, जिंदगी की कमाई होगी। और जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई कि अल्लाह के नबी बोलते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, तुम्हारी नौजवानी को तुम्हारे बुढ़ापे से पहले तुम क्या करो, गनीमत समझो। हम देखते हैं नौजवानी की ताकत में हम छठ से कोई भी काम करते थे, 4 आदमी करने का काम बुढ़ापे में एक नौजवान क्या कर देता है, कर देता है। लचक होती है, ताकत होती है, झटका होता है, करने की ताकत होती है, और क्या वो ख्वाहिश होती है, मैं एक जन्नत संभाल ले। तो कैसे बोलते हमारे नौजवान, नहीं लो भाई हमें देख लेते, नहीं लो बच्चा हमें कर लेते, कितना अच्छा वो ताकत बताते, उसमें कोशिश करके आगे बढ़ते। वही बूढ़े आदमी को बोले तो अब आगे किसको तो जोड़ करके बोलो हमारे से नहीं होता, कि तो हिम्मत हार जाता है इंसान। तो नौजवानी के मरहले को इसलिए भी आपके सामने रखा गया है, उम्मत के सामने, कि ये मरहला क्या है, चाहे आप कितनी भी बिजी क्यों ना हो, चाहे आप कैसे भी आपकी जिंदगी गुजर रही हो, जरा बुढ़ापे को पहुंच जाते ना, जवानी की हालत में जो हम कर सकते हैं बुढ़ापे में नहीं कर सकते। क्योंकि बुढ़ापे का मरहला बहुत अजीब होता है मेरे भाइयों, बीमारियां, परेशानियां, टेंशन, जिंदगी जी के सब क्या है, इंसान हार जाके अब क्या है, वो अपनी फ्री रहने को इंसान पसंद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब देखो कितने नौजवान जो अपनी नौजवानी को ऐसे ही जब रुआ दिए, अब चाहते हैं कि हम क्या अल्लाह की इबादत करें, लेकिन उनकी बीमारियां, उनकी मसरूफियतों, उनके दर्द, उनकी परेशानी क्या है, अल्लाह के सामने उनको छुपने नहीं देते, नहीं छुपने देते। इसलिए जवानी के आलम में इंसान क्या है, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुका ले, तो बाद का मरहला में वो कैसा होता कि नहीं मालूम, अल्लाहु आलम। लेकिन जो चीज अब प्रेजेंट जो हाथ में है, उसकी नौजवानी जो वो अपनी गुजर रहा हो, मरहला गुजर रहा है, अपने हाथ में वो गुजार सकता है। बाद में गुजर जाने के बाद मैं ऐसा करता तो कितना अच्छा होता, वो चीज फायदा पहुंचाती क्या, नहीं फायदा पहुंचाती। इसलिए शरीयत में बहुत सारी बातें क्या है, जवानों से मुताल्लिक है। अब देखो
बुढ़ा जो आदमी बुढ़ापे में रहते हैं वो उनकी तकलीफें, उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां, वो इतना वो जिंदगी में काम करके थक गए होते कि शाम होता उनको नींद आती। नमाज पढ़ने के लिए क्या उनकी कमर नहीं झुकती। बहुत सारे लोग देखो कुर्सियों पे बैठकर नमाज पढ़ते। नमाज तो पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ना है, जवानी में भी पढ़े होंगे, अब बुढ़ापे में पढ़ना है, लेकिन वही नौजवान उनकी बाजू खोलता है, उसको कुर्सी की जरूरत है, उसको नहीं हटा देता कुर्सी, क्योंकि उसके पूरे आजा क्या हो जाती है, अल्लाह के सामने वो झुका सकता है। आज बहुत सारे, एक हकीकी बात है ये, लोग अब बोलते आगे बढ़कर क्या करना है, हमें जवानी को ऐसे गुजार डाले, अब कर लेंगे बोले तो अल्लाह को, हम कितने साल हो गए नमाज को हम कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, पेशानी क्या है अल्लाह के सामने झुकाने नहीं हो सकता हमें। क्यों? बीमारियां, परेशानी, दर्दा, तकलीफें, लोग हम बोलते, शर्म होती है मुझे साहब मस्जिद की कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ने में जान शर्माता है। कई को बोले तो हमारी पेशानी क्या, सजदे करते हो तो पेशानी कहाँ लगना है, हाँ वो मजबूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक अलग हिसाब है, अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं, पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जो नमाज का सही मजा है, इंसान को जो मिलता है, सब ज्यादा करीब इंसान अल्लाह के कब होता है बोलो, सजदे की हालत में होता है। अब उनका सजदा कैसा होता, हाथ ऐसा झुका कर, फिर भी अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमाए, ये दुआ करेंगे। लेकिन जो उनका दर्द है, बहुत सारे लोग आकर ये बोलते क्या करना, पीठ में दर्द, गुड़िया में दर्द, झुकना नहीं, मुंडा में दर्द, झुकने आता नहीं। तो इस तरह मेरे भाइयों अपनी नौजवानी को क्या करो, गनीमत क्या है ये समझ कर, क्या है नौजवानी को अल्लाह की इबादत में झुकाओ, क्योंकि ये मरहला ऐसा होता है कि हम जिस चीज की तरफ फोकस करेंगे जिंदगी भर वो चीज क्या हो जाती है, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और उन्होंने जो बातें बताई उनको सुनने, समझने, उन पर अमल करने में। जो गलत चीजें हैं कुरान और हदीस की, शरीयत की, अल्लाह की, जो अल्लाह ने मना किया है, जो चीजें जहन्नम में ले जाने वाली हैं, इंसान के लिए बात बताई गई कि वहां मरने के बाद इसके बारे में हिसाब होगा, इसका गुनाह होगा, इसकी ये सजा है, ये काम करने वाला आदमी जहन्नम में जाएगा। ऐसी चीजों से इंसान डर के जिंदगी गुजार लेगा तो एक 10-12 साल का मरहला है जवानी का, अच्छा मरहला, उसमें इंसान ये 10-12 साल को कवर कर लेता है, उसमें इबादत की बातें, ताअत की बातें, अल्लाह को खुश करने की बातें, अल्लाह की रजामंदी की बातें सीख लेता है, तो बाद की पूरी 60 साल, 70 साल, 100 साल में इंसान जिए, कितनी भी साल जिए, उसके लिए वो उम्र उसके लिए फायदा ही बनेगी। क्यों? इसलिए कि जवानी के मरहले से उसको वो काम करने की, अच्छे काम करने की आदत है। अब पूरी जिंदगी उसकी कैसे गुजरेगी, अच्छे कामों में गुजरेगी। अगर उसके अपोजिट में जो इंसान जवानी को दीवानीपन में खो दिया तो बहुत बड़ा उसका नुकसान होगा मेरे भाई। दूसरी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सेहतिका क़ब्ला सक़मिक, कि अपनी जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, उसको बीमारी से पहले गनीमत समझो, है ना, सही बात है। हमारे बहुत सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्ती है, बहुत सारे उनमें से कुछ नौजवान हमारे बीमार भी हैं, है ना। हमारे आप काम करने वाले बच्चे, अब यहाँ तो कटरा बच्चे बहुत कम ही बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, सब यहाँ गाँव के लोकल बच्चे बैठे। वो पहले था मेरे भाइयों, मैं बार बार वही बात याद करता हूँ, यहाँ से वहाँ तक मुझे हो जाती थी, बड़ी खुशी से लोग सवालात लिख को पूछते थे, जवाब हम लोग यहाँ बैठ के देते थे जवाब, वो भी उससे जोड़ना इंशाल्लाह। अब बोले किसको तो भी आओ रे प्रोग्राम है बैठेंगे, किसको तो बोल, सब जने बोलो, बोले किसको तो भी, फिर साथ में नहीं लेंगे तो बुला ले, आना नहीं साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती अच्छी दोस्ती है, खाने पीने के मामले में है, नमाज पढ़ने के मामले में, ऐसे प्रोग्राम में असल दोस्ती। खाने पीने की दोस्ती क्या बड़ी कमाल की दोस्ती नहीं, वो खाने के हद तक ही चल, दीन के कामों में दोस्ती होना। किसको तो कौन तो मैसेज भेजने, आज प्रोग्राम है मिस होना को, तुम्हारा जो जिगरी दोस्त भेज रहे हैं किसको तो भी जी, कौन तो भेजी मैसेज में, फोन में रखो, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा होना चाहिए, खाली सिर्फ हमें वहां जाती ही, यहाँ जाती ही, मेरी शादी है, मेरी वो है, मेरा ये है, और तुम्हें बुला लेती, दावत देती है, हमें रमजान में दावत दी है, हमें घर में दावत देती ही, और खिला लेती पिला लेती, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह दिया है, खिलाओ, दोस्ती को कायम रखो, जोड़ो, सब करो। लेकिन इसे दीन के मामले में भी एक दूसरे को बुला लेना, अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, ये दीन का मामला ऐसा है, कई बोल तो क़यामत के दिन खूनी रिश्ते दूर भाग जाएंगे, लेकिन वो दोस्त जो एक दूसरे को दीन के मामले में काम आते थे, क़यामत के दिन भी वो दोस्त बनेंगे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बहुत सारी हदीस है, वरजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि,
क़यामत के दिन अल्लाह, वो उसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं कि जिन सात आदमियों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे जगह देगा, उसमें से वो 2 दोस्त भी हैं जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, और किसी से अलग हो जाते हैं तो अल्लाह के लिए अच्छा, ये मेरा दोस्त था, इसके पास अच्छी आदतें थी तो मैं इससे दोस्ती किया। जब उसके बारे में मालूम हुआ कि इन्हें गलत है, खराब है, तो क्या है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ऐसा नहीं करना, आज से हमारी दोस्ती खत्म। ये जो आप एक दूसरे को बोल लेते हैं, बता लेते हैं, ये दीन की दोस्ती है, दीन का काम ही है, ये बाकी रहने वाली चीज ही है, ये चीज ही इंसान को कामयाब करती है। तो अब देखो दूसरी बात जो है बताई गई कि वो सेहत का क़बला सक़मिक, यानी तुम्हारी सेहत, जब तुम सेहतमंद हो तो सेहतमंदी को बीमारी से पहले तुम गनीमत जान लो। बहुत सारे हमारे नौजवान भी जब बीमार हो जाते हैं तो कर सकते हैं इबादत, नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मार्बल काम करने वाले हमारे क्या बोलते हैं, वो पीठ में दर्द, बोल साहब झुक सकते नहीं, काम कर कर को, मशीन पकड़ को, पत्थर मार मार, है ना। तो जो जब सेहतमंदी है हमारी, हम तंदुरुस्त हैं, मौके को गनीमत समझ लेना, क्योंकि बाद, अब जो प्रेजेंट हालत है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में देख लेंगे बोले तो बाद की हालत हमारे हाथ में नहीं है मेरे भाइयों। बाद का वक्त भी, बाद के दिन भी, बाद के अय्याम भी, बाद की जिंदगी भी कैसी गुजरती कीजिए, देखें क्या अब जो गुजर रही है उसको तो क्या कर सकते हैं हमें। अभी वो दर्द नहीं आया, अभी वो बीमारी नहीं आई, अभी वो परेशानी नहीं आई, अभी हमें वो इलाज नहीं शुरू हुआ हमारा, तो क्या कर लेना, चलो भाई आगे क्या करेंगे हम, वो क्या होता कि क्या नहीं किया। अब जो वक्त मिला है उसमें क्या करना, अल्लाह की इबादत कर लेना, अल्लाह को राजी कर लेना। ऐसा एक मोमिन आदमी से सोचना चाहिए। और फिर तीसरी बात, वो गिना का क़बला फ़क़रिक, जो अल्लाह तबारक ने तुमको मालदारी दी है उसको फ़ख्र से पहले, यानी गरीबी से पहले तुम क्या करो, उसको गनीमत समझो, है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मैं बार बार कहता हूँ, काम भी कहता हूँ, मैं ये बात बोलता हूँ, कडमोर का नाम लेते हो, जान क्या है, खुशी होती है हमारे को, नहीं बोलता हूँ। आपको मालूम है, अब तो क्या है कि जो बड़े बड़े हैं लोग हैं, इनको मालूम है हमारे गांव में सब काम करने वाले लोग हैं, सब काम करने वाले, खेता के काम करना, गोंडे काम कर लेना, मुजरी के काम करना, तब जाके उनको खाना पीना मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा हुनर दिया जिसकी वजह से आज देखो गलियों में किधर भी देखो, पहले सब झोपड़ियां खड़ा कुटमा, आज वैसा है क्या। अल्लाह दिया, बच्चों को नेक अखल दिया, अच्छे अखल दिया, कमा रही, माँ बाप को भी देख रही, सबको खर्च भी कर रही, दीन के कामों में आगे बढ़ रही। अल्लाह तबारक व तआला ये आसूदगी दिया हमारे को, पहले वो चीज नहीं थी, बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि माल की कमी भी इंसान के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का बाइस बनती है। माल अगर है तो कहीं परेशानियों से इंसान बच जाता है ना। खाना, पेट खाना पूछता टाइम को, कितना आप सब्र कर ले तो भी पानी पीको की, चाय पीको की रह गए तो भी खाना खाना पड़ता नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरे भाइयों, माल अगर है तो ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा समझकर अच्छा खाना भी, अल्लाह की राह में अच्छा खर्च करना भी, नेकियां कमा लेना भी। क्योंकि अगर हम अल्लाह का माल हमारे पास मौजूद रहकर अगर हम नाशुक्री करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे या उसको गलत राह में लगा देंगे, तो जो अल्लाह दिया है वो अल्लाह क्या कर सकता है, छीन भी सकता है, ले भी सकता है ना। हमको क्या, हमारी हालत को सामने रखना इंसान, तभी इंसान क्या है वो स्टेप नहीं उतरता। वरना अगर अपनी हालत को भूल गया तो कान की फिसल में चले जाता हमें, हम कैसे थे, हमारे बड़े कैसे थे, कैसे थे, वो याद रखना इंसान। आपको मालूम होना चाहिए, कपड़े खरीदने वाले डरते थे, 2 जोड़ी कपड़े, एक रमजान की, एक बकरीद की। आज कोई मुनासिबत नहीं कपड़े की, रमजान ईद बोलकर अच्छा देखे कपड़ा मैल दिखा तो धोने जाते 1000 रुपये देके कपड़ा खरीद के आते, है ना। पहले कैसे था, ईद कुछ, बकरीद को, रमजान, वो भी बड़ी परेशानी से खरीदते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज नहीं, अल्लाह बहुत कुछ दिया है, अल्लाह बहुत कुछ दिया है। उसको क्या करना, उसकी शुक्रगुजारी कैसे, अच्छे कामों में हम खुद क्या है, माल को इस्तेमाल करना। अल्लाह दिया बोलकर इसराफ नहीं करना, अल्लाह दिया बोलकर बेकार माल खर्च नहीं करना, अल्लाह दिया बोलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना भी, खिलाना भी, और क्या है, माल की शुक्रगुजारी ऐसी भी है कि अल्लाह की राह में माल खर्च कर भी रहे, अल्लाह तबारक तआला आपके खर्च करने को कबूल फरमाए, हम यही दुआ करते हैं। और जो फख्र की बात यहाँ बताई गई है, यानी गरीबी इंसान को कहाँ की पहुंचाती है मेरे भाई। अल्लाह तबारक तआला हमको इस चीज से दूर रखा है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है, वरना गरीब आदमी क्या करता, आज खा लिया तो कल की उसके पास नहीं है, कल काम को जाना बोलकर आदमी क्या होता, परेशान होता, निकल जाता, कहाँ की जाना, किसकी की माते होना, उन्हें क्या बोलता कि वो बात आप पढ़ना, उन्हें क्या करा बोलता कि वो करना, है ना। लेकिन अल्लाह तबारक तआला हमको ऐसा हुनर दिया है, ऐसा काम दिया है कि हम काम तो करते हैं दूसरों की माथे पर, लेकिन हमारे काम में अल्लाह इतनी बरकत दिया है
कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खा रहे हैं, चारों को खिला रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। इसको क्या है? गनीमत समझना। गनीमत समझकर क्या है? अपने पैसे को बचाना, नेक कामों में लगाना। माल की शुक्रगुजारी ऐसे है, हर काम की। अगर अल्लाह तबारक तआला किसको हट्टा कट्टा बदन दिया, उसको पैसे नहीं है, उसके पास खाने पीने के बराबर हो रही, तो उन्हें क्या करना? उसके ताकत की शुक्रगुजारी कहाँ लगाना? अल्लाह की इबादत में लगाना। अल्लाह किसी को माल दिया है, वो नमाज भी पढ़ता है, दूसरे सब काम भी करता है, तो माल की शुक्रगुजारी कैसे? गरीबों के काम आना, यतीमों के काम आना, बेवाओं के काम आना, फकीरों के काम आना, मिस्किनों के काम आना। कहीं मस्जिद मदरसे वगैरह बनती है बोले तो अपनी जितना हो सके उसमें क्या है? इंसान निकाल के नेकी कर लेना। क्योंकि हम जो अल्लाह की राह में खर्च करते ना, वो दिखता क्या है? कम हो गए बोलकर दिखता, लेकिन असल में वो हमारे लिए स्टोर हो रहा, जमा होता है। शैतान क्या करता है? हमारे को फौरन माइनस में लगा के खड़ा कर देता है। शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। फौरन हमारे जेब में 100 रुपये हैं, कोई आदमी दिख गया या मस्जिद का जुम्मा की नमाज पढ़े, डब्बा सामने आ गया, 10 रुपये डालता, फौरन क्या ख्याल आता? 100 में से 10 डाल दे तो कितना बचते वाले को याद आता? 90। ये शैतान की तरफ से होता है, उसको परवाह नहीं करना, छोड़ देना उसको। वही शैतान जब अल्लाह की राह में खर्च करने से हमको बहका देता है, तो बुरे कामों में वो 100 की जगह 1000 रुपये पैसे नहीं तो भी खाता नहीं खटवाते, पैसे नहीं तो भी फोन पे मारने लगाते। आजकल का जमाना फोन पे का जमाना। नहीं फोन पे मारने लगा, तू कल मार तू, परसों मार तू, लिख को रख ले, 2 दिन के बाद दे तू, वो जरूरत मुकम्मल होना, ऐसा करने लगा था शैतान। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का क्या है? खुश करना। ये क्या है? सारी चीजें इसी में से आती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको माल दिया है, तो उसकी शुक्रगुजारी, हम खुद अच्छा खाना भी, अच्छा पहनना भी, लोगों का साथ देना भी, अल्लाह की राह में खर्च करना भी, नेकियां कमा लेना भी। क्योंकि अभी वो जमाना नहीं आया फख्र फाखा का जमाना। फख्र फाखा का जमाना कैसे आता है? वही माल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, माल को अल्लाह की राह में जहाँ खर्च करना है वो नहीं करेंगे, और जैसे खर्च करना है वैसे खर्च नहीं करेंगे। फजूल खर्ची ज्यादा हो गई, माल चला जाएगा। बहुत बड़ी हदीस है वो 3 आदमियों की, बनी इसराइल के। अल्लाह तबारक तआला, उनमें से एक आदमी गंजा था, एक क्या है? अंधा था, और एक कोढ़ की बीमारी वाला था। उनके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह दिया, फिर बाद में खर्च करो बोलकर बोला। एक फरिश्ता उनको उसी हर आदमी जैसे था उसकी शक्ल में आया, सुने होंगे आप ये हदीस, वो आकर मांगने लगा, तो बोले नहीं हमें नहीं दे सकते, ये हमें बड़ी मेहनत से कमाई। फरिश्ता बद्दुआ दे के चला जाता, पूरा माल खत्म हो जाता। वो बकरी वाला आदमी एक आदमी देता, अल्लाह बोलता है मैं तुम्हारे माल की मुझे जरूरत नहीं, अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह तुमको आजमाना चाहता, तुम्हारे 2 भाई क्या है? नाकाम हो गए, अल्लाह तुम क्या है? कामयाब हो गए बोल के फरिश्ता चला जाता। तो इस तरह माल के बारे में बड़ा सोचना मेरे भाई। माल अगर ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। वरना हम देखते हैं जिन लोगों के पास माल नहीं है, जो जिंदगी गुजारने के मामले में जो कमज़ोर हैं, उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, वो कैसे अपने पेट पर पत्थर बांध कर आजकल की ये महंगाई के दिनों में जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत बड़ी उनकी परेशानी है। इसलिए मेरे भाइयों, जो अल्लाह ने हमको दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहना चाहिए। और एक बात इसमें यह भी है, वो फरागा का कबल शुगल, हमें फ्री है तो क्या है? बिजी होने से पहले का जो वक्त मिला है, हम क्या करना उसको अल्लाह की बात। हमारा इंसान अजीब सोचता, क्या तो अच्छा काम करे बोले तो अब हम काम कर थक गई हूँ, अब नमाज को छोड़ रहा था। नहीं, वो काम करे किसके वास्ते? अपनी जात के लिए करे। अब अल्लाह की इबादत अल्लाह को खुश करने के वास्ते करना। हमें क्या तो भी अच्छा बड़ा काम करे बोले तो वहां से यहाँ सफर करके आए या कोई काम करे तो अब हम थक गए बोलकर वो आगे के बारे में एक दिन रेस्ट लेना चाहते। वो रेस्ट में नमाज में छूट जाती, कितनी की अच्छी काम छूट जाती, कितने के हमारे जो अच्छे काम थे वो सब काम छूट जाते। इंसान ये सोचता है नहीं, जो काम हम फ्री में मिलता ना उस वक्त गनीमत समझना। पा ये काम फ्री, आज काम नहीं है मेरे को, फ्री में होना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का जिक्र करना, सदका व खैरात करना, नेकियां कमा लेना, बेकार बातें नहीं करना, झूठी बातें नहीं करना, गलत लोगों का साथ नहीं देना, बेहुदा बातों में क्या है मुलविस नहीं होना, जुबान अच्छी इस्तेमाल करना। इंसान ये सोच कर फिक्र करे। हमारा फलसफा अजीब है, हमारा सोचने का अंदाज अजीब है। क्या तो काम करे तो इंसान देखो आजकल काम को नमाज छोड़ने के बारे में अच्छा सोच लेते, जोहर असर काम में रहती, मगरिब को घर से आकर थक गए रहती, नमाज पढ़ने नहीं होता, इशा में थक नींद आती रहती, खा लेती, फजर में सो गए रहती, फिर उनको काम को जाना रहता। इस तरह अगर हम सोचते हैं कि हर नमाज के बारे में छोड़ने के वास्ते माकूल हमारे पास क्या है? उज़्र दिखता है ना,
सुबह जोहर असर में काम, मतलब नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, काम में रहती है, हमें कहाँ आना, फिर कपड़े बदलाना, वो कितने। मगरिब को ट्रैफिक की एहतियात रहती, नमाज का टाइम गुजर गया था। ईशा की नमाज तक कहाँ पहुंचती, घर को पहुंचती। खाना खाने बाद क्या होता, नींद आना शुरू होती। नींद तो आती नहीं, खाने का बहुत दिखता, नमाज याद है तो, वरना फिर फोन देख लेती, की बेकार बातें की, काम की बात की, उन लोगों की, ये लोगों की, मिलते मिलते रात 12-1 बजे। फजर की नमाज छूट सकती है क्या, फजर की नमाज छूटने हो तो फिर सुबह में फौरन को काम हो जाना, इसलिए सोए तो रात को लेट सोते, 8 बजे तक 7 बजे तक सोते, पूरे नमाज में छोड़ने का बहाना मिल गया। अब वो तलाश करके अल्लाह की इबादत करना, उनको खड़े होने का आपके पास लिस्ट कहाँ है, वो वक्त कहाँ है, अल्लाह के सामने खड़े होना बल्कि जो सोच रहे वो वक्त कहाँ है। तो इंसान ये सोचना जो हमको वक्त मिलता है वो अल्लाह के सामने लगाना है। ऐसे तो हर वक्त नमाज पढ़ना है। जब से हमारी उम्र 7 साल की होती है, अल्लाह के नबी क्या बोले, तुम्हारा बच्चा 7 साल के, तुम नमाज की पाबंदी कराओ उसको। 10 साल का होगा नहीं पढ़ता है तो मारो उसको, मारो उसको, सख्ती करना है दीन के मामले में, दीन के मामले में सख्ती करना है। उसके बाद वो मरहला क्या होता है, इंशाल्लाह बच्चा सीख लेता तो पूरी जिंदगी उसकी नमाज वो पूरे हकाम के मुताबिक क्या है, अल्लाह कैसे जिंदगी गुजारो बोला है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या तरीके बताइए, उसके मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरती। वरना अगर हम ढील छोड़ दिए समझो वही मसला हो जाता। फिर उसके बाद आखिरी चीज है वो हयाती का कबल मौतिक, पूरी जिंदगी है हमारे सामने, ये तो जिंदगी में का एक पार्ट। अब लास्ट पूरा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बता रहे, तुम अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो, है ना। मरने के बाद क्या काम बाकी रह जाता, बोलती कौन तभी 3 चीजें बाकी होती। इंसान जो मर जाता है उसके वास्ते क्या भी नहीं, एक उसको नहलाना, एक उसको पिनाना, एक उसको दफनाना, तक बाकी रहने का। जिंदों के वास्ते है, मुर्दों के वास्ते नहीं है चीजें, अहकाम। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अब रात को जितना सो लिए, चाहे तुम्हें लेट सो कितना सो, समझ में हमारे को शरीर क्या बोलते हो मालूम नहीं, लेकिन अब तक जो सो लिए थे तुम तुम्हारे जिस्म के लिए, तुम्हारे लिए वो नींद बेहतर थी। लेकिन जब अजान हो गई, मौज़िन ने पुकार दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर, अब फजर की नमाज को छोड़कर तुम जो सोना, वो नींद तुम्हारे लिए तुम्हारे फायदे का बायस कभी भी नहीं बनेगी। समझ में आती है बात जी? क्योंकि जो हम रात को सोए, चाहे जल्दी सो जाओ या लेट सो, कितना सोना उतना सो लिए, लेकिन फजर की अजान हो गई, नमाज को आ जाना है आपको, तो फिर वो नमाज को आए बगैर जो हम 1 घंटा भी सो उठेंगे लेट 7 बजे तो उठाने का इनमें से हमारा काम को जाने का सोचने तैयार होकर, जब तक मैं सो कर तुम बोले तो वो फजर की अजान से लेकर नमाज से लेकर जो 7 बजे तक आप सोए ना, वो नींद आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। सोचने की बात है। तो मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी है ना हमको जो अल्लाह ने दिया है, कुरान मजीद में एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा, है ना, सबको यकीन है ना, मरने के बाद अल्लाह के सामने हिसाब देना है, पहुंचना है बोलकर अल्लाह पूछेगा अवलम नुअम्मिरकुम, हमने तुम में से हर एक को इतनी मोहल्लत दी, इतनी उम्र दिया, इतना टाइम दिया, इतने मौके दिए, मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, अगर तुम्हें का कोई आदमी सुधर जाना, संभल जाना, नेक बनना, नेकियां कमा लेना, जहन्नम से बच जाना, जन्नत में जाना, उनके सोचने का जो था उसको सोच लेता तो बन लेता तो बना लेता तो वो बन सकता था। वजाकुमुन नज़ीर, ऊपर से प्लस पॉइंट क्या, तुमको बार बार टोकने वाले, बोलने वाले, तुम्हारी गलती जहां होती थी वहां ये गलती बोलकर बताने वाले भी आए थे। वजाकुमुन नज़ीर, डराने वाले आते थे, बोलते थे, बताते थे, लेकिन तुम क्या करें, नहीं सुने उनकी बात। फदूकु फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, कहा जाएगा फदूकु फमा लिज़्ज़ालिमीन, अपने नाफरमानी का मजा चखो। और अल्लाह क्या बोलता है, जालिम बोलता है फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ये जालिम लोग हैं, इनको बार बार इनके पास क्या है, मुसलमान बना के पैदा किया, उनको वो माहौल अता फरमाया, कुरान मजीद उसको पढ़ना आता था, सारी बातें सुनते थे, दिल था, कान थी, आंखें थी, सब कुछ था, लेकिन उन्हें सुने नहीं, समझे नहीं, अमल करे नहीं। अब क्या है, ये जालिम है, आज जालिमों का कोई मददगार नहीं है बोलकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो जिंदगी हमको मिली है ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा हमारे लिए इनाम है, समझ कर क्या है। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा के बारे में आता है, सहाबा हिसाब के डर से इतना डरते थे, कोई साहबी बोलते काश में परिंदा होता तो हिसाब से बच जाता, काश में मिट्टी होता तो हिसाब से बच जाता, मिट्टी बोलते ना, मिट्टी
मट्टी उठा फिरते ना, वो मट्टी क्योंकि उनको हिसाब नहीं। अल्लाह हमारे को हिसाब क्यों रखा है जी? हिसाब क्यों रखा अल्लाह तबारक तआला हमको? हाँ अच्छा, इंसान बनाया अल्लाह हमारे को, क्या जो जानवर वगैरह नहीं, उन सब भी अपनी इबादत पर मशगूल हैं। कुरान मजीद में और हदीस में ऐसी आयतें, कुरान में ऐसी आयतें और हदीस में अल्लाह के नबी अपनी सारी बातें बता दी। हर एक सूरज, चांद, सितारे, पत्थर, दरख्त सब भी क्या है, हत्ता के वो जो साया होता ना, वो सब क्या है, वो अपनी अपनी चरिंदे, परिंदे, चुड़िया सब भी क्या है, सब अल्लाह की इबादत में मशगूल है। लेकिन इंसानों के बारे में अल्लाह की बात है, पारा नंबर 17 की आयत है, अल्लाह बोलता है उसमें, लेकिन पूरे इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करे। कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब। अल्लाहु अकबर। इंसानों को भी अल्लाह पैदा किया, पूरों को अल्लाह पैदा किया, लेकिन इंसानों के अलावा जितने भी हैं सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन हम इंसान में क्या, उसमें से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अगर कहीं आप हमारे गांव में ऐसी बात देखे देना, या तो मौलवी साहब को इत्तला करो या खुद आगे बढ़कर आप बोलो। शिरक की चीज अगर आपको महसूस करे तो फौरन बोल डालो, आप खुद आगे बढ़ के बोलो। नहीं बोल तो मौलवी साहब बोल तो बड़े एकदम बोलो, हमारे गांव में वो चीज नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जरा सुनने में आ रही है कि लोग ऐसा करते बोलकर, उस पर हमको वो सुनी बातों को हम ले लेते। शिरक बहुत बड़ा गुनाह मेरे भाई, वो चीज नहीं थी। आपको अगर आपके घरों में भी कहीं ऐसा नहीं मालूम ना, औरतों को ऐसा हो रहा है बोले तो फौरन क्या करना, उसको दूर कर देना। वो चीज नहीं थी। बहुत सारी दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, सब अल्लाह पैदा किया उनको। उनके कौन दूसरे जो हमारा वो बुत्तू, ये बुत्तू, उन्होंने बोलते ना, कौन उनको पैदा नहीं किए, सब अल्लाह पैदा किया उनको। लेकिन हम मुसलमानों को अल्लाह क्या है, ईमान अता फरमाया, जो उसकी इबादत की तौफीक दिया, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। सारे लोगों को अल्लाह पैदा किया। कुरान मजीद में दो तरह की खिताब है, या अय्युहन्नास बोलता हुआ कुरान, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोलता। या अय्युहन्नास बोल के मुफस्सिरीन बयान करते हैं, या अय्युहन्नास बोल के जब बात आती तो पूरे लोगों को समेट लेता कुरान का हुक्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू को वो लोगों में से जो ईमान डालिए थे उनको परफेक्ट, फिर अलग तौर पर, पर्सनल तौर पर ईमान का तकाजा, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो बोल के बताता। तो ऐसा या अय्युहन्नास के हुक्म में सब लोग क्या है, हम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन क्या है, वो बहुत सारे मुसलमान देखो, ताज्जुब होता, शरी जुब्बा पहनती, सिर को टोपी लगाती, शिरक करते। हमको किसमें शुमार करना बोला? शिरक ऐसा गुनाह है, अल्लाह कभी माफ नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के फजल करम से हम लोग एक खुसूसियत में है, एक हमारा एक नाम के वास्ते तो नहीं बोल रहे हम लोग, हमारा एक एजाज है कि हम कडमुर वाले क्या है, पक्के अहले हदीस अमल कर। लेकिन ऐसा भी अहले हदीस कोई पाया जाए कि जो शिरक करे, तो फिर क्या फायदा हो? अहले हदीस रहकर हम शिरक करा तो क्या फायदा? इसलिए मैं आप में से हर एक को बोलता हूँ कि अगर कहीं आपके घरों में यहाँ आपको मालूम है लोगों के बोल, तो फौरन आप खुद इस्लाह करो, नहीं तो मौलवी साहब रहती है उनको बता डालो, भैया ऐसा देख रही है, हमें ऐसा चलता है, लोग बोलकर इंशाल्लाह जाके समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब शिरक आ जाती ना, शिरक जैसी बुरी जो बात आ जाती ना, जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ सब खत्म हो जाती है। जो अच्छाइयाँ हैं, जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, जो अमन व सुकून है, वो सारा छिन जाता है। सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा इंसान के लिए जो गलत चीज़ है वो क्या है, शिरक है। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह ने हमको जिंदगी अता फरमाई है उसको गनीमत समझना बहुत ज़रूरी है। तभी इंसान क्या है, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना। इसी सूरत में, सूरह ज़ारियात में अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम इंसान इतने, एक मखलूक ऐसी भी है जो हमको नजर नहीं आती, कौन सी? जिन्नात की। अल्लाह बोलते मैं क्या उनको भी मैं क्या मेरी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारा पैदा किए जाने का मकसद ही यही है कि हम अल्लाह की इबादत करना। अब चल जाए कि हम अल्लाह की इबादत करें बगैर शिर्क व इल्हाद, बातिल अकायद, नजरियात, क्या है जो बुरी बुरी चीजें हैं, पुराने रस्म रिवाज हैं, को तोड़ने की कोशिश करते रहना, जहां तक हो सके उनको क्या है तोड़ना, कट करना। घर में बाज़ लोग नहीं मानते, फिर भी क्या है कैसे तक करके क्या है धीरे 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 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें हमारे गाँव में अच्छी हो रही। अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला, जैसे हमारा बाहर नाम है ना कडमुर वाले हदीस अमल कर, अल्लाह तबारक तआला वैसा अमल में भी हम सबको क्या है मुकम्मल क्या है अल्लाह हमको अमल करने वाला बनाए। और आपसी जो चीज़ें होती ना मेरे भाइयों, ये भी इंसान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ डाला, पकड़ा लेना नहीं उनको। छोटी छोटी चीज़ें जो होती ना उनको छोड़ देना। छोटी छोटी चीज़ें क्या हो जाती है, इंसान वो चीज़ अगर उसको पाल लिए, बड़ा कर लिए, तो हम लोग क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। तो इसलिए जो मेरी बातों का एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खदिरा फल्लाहु मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा।
अल्लाह बोलते हैं, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदिरा, दुनिया क्या है? मिट्टी है और हरी भरी है। मिट्टी भी है और हरी भरी भी है। कैसे इसकी मिसाल? जो चीज मिट्टी होती है शुगर वाला आदमी भी खाने की कोशिश करता, शुगर वाला डॉक्टर बोलता नहीं खाना, घर वाले सब देखते हैं, बाहर जाकर तो क्या करता हूँ, जरा खा को आ जाता मीठा, है ना। तो दुनिया का मिट्टी का मतलब क्या है? इंसान की चाहत क्या होती है दुनिया में? अभी नहीं हूँ, अभी समेट लूँ, अभी जरा कमा लूँ, अभी जरा है तो अच्छा रहता, वो भी होना, ये भी होना, वहां का भी होता तो भी अच्छा, कल के दिन काम आता, सोचता, आगे बढ़ता। मीठा, जैसे मिठास के जहाँ मिट्टी वो आती है या मिठास होती है, इंसान क्या करते हैं? वहां आगे बढ़ता। और खदिरा, हरी भरी, हम घूमने के लिए उधर इधर पार्क को जाते ना, आप सब गए होंगे, देखे होंगे। नहीं तो भी हमारे ग्वालियर को पार्क को जाने की जरूरत नहीं। हरे भरे खेतों में तो भूख भी लगती है, खेत के नहज पड़ जाती, चने खा लेते, फल खा लेते, अल्हम्दुलिल्लाह दिल लग जाता हमारा। क्या मतलब इसका? यानी ये दो चीजें, मिठास भी और हरी भरी चीज भी इंसान को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती चीज को। इसलिए बोला भाई, शुगर वाला आदमी भी मीठा खाने को उसके मुंह में पानी छूटता, देखे तो नहीं खाना उनको था, सब जने देखते रहती, कहता काम है नहीं, सब जने सामने है तो मैं जरा खा लेता हूं, सोचता है इंसान, है ना। वैसा इंसान ये सब मामला है दुनिया का। कितना बचना बच को जाना बोले तो भी कहीं ना कहीं वो मिठास लगती इंसान को क्या है? खेती चल जाती और हरा भरा भी हो सकता। जब देखो आप पार्कों में वो गोर के हकालते हैं कि टाइम हो गया जाओ, टाइम हो गया जाओ, तो जाने दिन बोलता उसको नहीं बोलता। तो दुनिया ही ऐसी है मेरे भाइयों। हदीस में अल्लाह के नबी बोलते हैं, इन्ना दुनिया हल्वतुन खदिरा, दुनिया क्या है? मिठी है और हरी भरी है। फल्लाहु मुस्तखलिफुकुम फीहा, इस मिठास और हरी भरी चीज में अल्लाह इंसान को छोड़ा। जाओ देखो तुम, फयंजुरा कैफा तामलून, वो देखना चाहता है कि तुम इस मिठास में और हरी भरी जगह में रहकर कितना अल्लाह की बात को मानते हो, कितना मेरे नबी की बात को मानते हो, कितना अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हो, कितना आखिरत के बारे में सोचते हो, कितना अपनी जहन्नम की फिक्र करते हो, कितना अपनी जन्नत में जाने का शौक दिल में पाले हो। अल्लाह देखना चाहता है। फयंजुरा कैफा तामलून, हो गया मामला, हो गया मामला। हम मिट्टी को देखे तो वहीं रह गए, हरी भरी चीज तो वहीं रह गए, तो क्या दुनिया हमको भली लग गई? दुनिया में इंसान क्या है? दिल लगा दिया। अल्लाह बोलते हैं, बल तुसिरून अल हयात अद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, तुम दुनियावी जिंदगी को हकीकत समझ रहे हो, उसको तरजीह दे रहे हो आखिरत की जिंदगी पर। वल आखिरतु खैरुन, आखिरत क्या है? बेहतर है, व अबक़ा, और बाकी रहने वाली है। 100 साल कौन जिनकी हमारे गाँव में नहीं मानो, हमारे को कौन तो जी माना 100 साल हमारे गाँव में याद नहीं होता है, भूल जाते लोग। 100 साल की उम्र किसकी है कि दुनिया को उसके बाद भूल जाते। गुज़श्ता साल मरे सब लोगों जरा पटपट को बोलता, हाँ उन्हें भी उन नहीं रहे, उन हाय बोलता, कौन था एक जना भूल जाता, याद रहता इंसान को। तो इस तरह दुनिया बहुत छोटी है मेरे भाई। इंसान की उम्र भी क्या है? बहुत मुख्तसर है। ये मुख्तसर उम्र में आखिरत में हमेशा रहने वाली जिंदगी को कमा लेना, ये अकल का काम है। हदीस में अल्लाह के नबी बोलते हैं, अकलमंद आदमी कौन है? जे अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादा, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो अपने आप को पहचानता, मैं क्या हूं, मैं कई को दुनिया में हूं, अल्लाह मुझे क्यों पैदा किया, मैं क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूं। वो अमिला लिमा बादा, और बाद में आने वाली जिंदगी के वास्ते अब तैयार कर लेना इंसान अपने एक वक्त को, एक नमाज को, एक अच्छी बात को क्या है जोड़ जोड़ के खाते में जमा कर लेते जाना, वो इंसान बेहतर इंसान। हमें क्या बोलते हैं, अब्बा उन बहुत प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, 10-12 लाख बनती है, उसके बाद फुल बहुत बड़ा अक्लमंद बोलते हैं। अक्लमंद वो नहीं है। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अपने आप को पहचानना, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घरे में पैदा हूँ, अल्लाह हमको मुसलमान बनाया है, हमारे लिए मुक़द्दस किताब कुरान है, हदीस है, फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी हम कहीं नहीं चाहते। देखना कुरान खोलो, एक बात याद रख लो मेरे भाइयों, मैं काम भी खुतबा देता हूँ तो लास्ट में एक बात, ये बात सुनाना, क्योंकि पब्लिक ज्यादा रहती है ना, 4 बात हम बोल रहा हूँ तो दिल अंदर से फिक्र करता है। मैं बात बोलता हूँ, पहले जमाने में लोग बोलते थे हमें पढ़े नहीं, हमें सुने नहीं, हमारे को मालूम नहीं बोलकर, वो बात जरा जचती भी थी। हालांकि जब भी अल्लाह के सामने ये बात उज़ुर नहीं है, लेकिन हमारे दिल के ख्याल को हौले बुरे इतना कौन, जब मदरसे होते नहीं थे, मस्जिदा में इमामा बराबर नहीं थे, पढ़ाने वाले होते नहीं थे, नहीं मालूम लेवल को बोल देते थे। आज वो चीज़ नहीं है। अब तेलुगु जाती तेलुगु में कुरान है, उर्दू जाती उर्दू में है, नहीं तो फोन है ना, कब भी फोन खराब कहीं बोलते रहना उसको, हमें उसको अच्छा लगाओ, अच्छा बनाओ, उसको अच्छा इस्तेमाल करो। एक बयान सुनो, एक मौलवी साहब का एक नाम रखो, ज़कात बोले तो ज़कात सुनो, रमजान बोले तो रमजान के बारे में सुनो, अरकान इस्लाम, अरकान ईमान, जन्नत जहन्नम, खाली इसमें वॉइस में से जहन्नम,
जहन्नम के पूरे आते, जन्नत के पूरे थे, मौत के पूरे, खबर के पूरे, क्या सुना जाती। सुनो, कभी कहीं फोन खराब कहीं बोलेते रहना, हमारे इस्तेमाल में है, हम उसको जैसे इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा बनता है। सुनो, बहुत आसान काम है। हमेशा वो गाने सुनने में कते की बातों में भरोसा करना नहीं, सुनना नहीं, बातों को इस्तेमाल करने में। आप अच्छा से अच्छा फोन रखो, कितना महंगा रखेंगे रखो, उसका इस्तेमाल में है। घर में टीवी रखते हैं, टीवी देखेंगे तो टीवी में भी वो नेट कनेक्ट कर तो आ जाता हो, अल्हम्दुलिल्लाह करो, हर बात सुधर जाता है हमारा। तो जो पहले बात बोलते थे ना बड़े लोग, हमारे को मालूम नहीं, हमारे को मालूम, किसे मालूम बोलते, अच्छा बोला, अब वो गुजर नहीं रहा, अब बोले ना अभी पकड़े जाते अल्लाह के पास। इस आयत की रोशनी में अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाकुमुन नज़ीर, कि हमने तुम्हें से हर एक को इतना टाइम दिया दुनिया में कि अगर वो सुन को, समझ को, अमल कर को, जन्नत का अपने आप को मुस्तहिक बनाना चाहता तो बना सकता था, नसीहत हासिल करके आ सकता था। वो जाकुमुन नज़ीर, ऊपर से प्लस पॉइंट का बोलने वाले, बताने वाले, गलती पकड़ को रोकने वाले भी आए थे। नहीं मान के गया, नहीं अमल करके गया तो उसकी गलती। तो इसलिए ये भोलेपन में नहीं है ना कि हमारे को मालूम नहीं है, हाँ भोलापन बोलते उसको, ये भोलापन नहीं है, कहाँ के लाके जहन्नम का कर देता हमारे को। इसलिए बहुत आसान है। कभी भी हमें फोन देखते माँ बाप गुस्से करते, कभी फोन देखा क्या रहे उनको, तो वो चीज को अच्छाई में लाओ, आपकी अच्छाई बताओ, हमें सुन के समझ में करने बोलकर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, वहां से भी आप सुन सकते हैं, अमल कर सकते हैं, बहुत सारी बातें मिल सकती हैं। लेकिन जो मसले मसाइल हैं जरा उलमा से पूछ कर ही उसमें क्या है आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जरा बातें थी जो मैं मुनासिब समझा बताने के लिए। फिर इंशाल्लाह हमारे सामने वक्त आते रहता है, अब तो रहते हैं पर्सनल, कोई बात मिलते हैं फ़ोन करके पूछते रहते हैं, वही बात गाँव में मिलते रहते हैं, मौलसावा रहती है, सबसे इंशाल्लाह बात होती रहती है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जो भी हम बातें सुने हैं, अल्लाह उन सबको याद रखने, फिर उन पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इलाही रमज़ान भर में हमने जो रोज़े रखे हैं, अच्छे काम किए हैं, सदका व खैरात किए हैं, ज़कात दिए हैं, रोज़ेदारों को रोज़ा खिलाए हैं, जो भी भलाई के काम किए, अल्लाह तो उस कामों को कबूल फरमा और इसका अच्छा बदला अता फरमा। आगे की ज़िंदगी में हम सबको ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमा। इलाही रमज़ान के महीने में जो हमने नमाजें पढ़ी हैं, जो अच्छे काम किए, रमज़ान के बाद के 11 महीने फिर रमज़ान आने तक इसी तरह हमारे भले कामों में भी हमारी ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमा। हमारे जो बड़े इस दुनिया से रुखसत हो चुके, खबर में दफन है, इलाही तो उनको खबर के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा और उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। और हम तमाम मुसलमानों को मरने से पहले आखिरत की कभी न खत्म होने वाली जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इलाही जहाँ कहीं मुसलमानों को सताया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही, परेशान किया जा रहा है, हम तो अमन में ही, लेकिन कुछ मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी जा रही मेरे भाई, कम से कम उनके हक में कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करना, दुआ करना। हम दुआ करते हैं कि तो उनको अमन, सुकून, चैन की जिंदगी नसीब फरमा। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब इसके बाद मैं हाफिज़ डीज़ या रहमान उमरी हफ़िज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ वो आएँ और हमें कुछ नसीहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह्हा नफ्सिहि फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़ाल अज़्ज़ व जल अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोहतरम भाइयों, मुझे आपके सामने दो मौज़ूआत पर बोलना है। पहली चीज़ जो ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर चंद बातें बताऊँ नमाज के ताल्लुक़ से। बहुत से नौजवानों को नमाज के बारे में कभी कभार सवाल आता है या शक आता है, तो शर्मा कर सवाल का जवाब नहीं लेते, ऐसे ही उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्म हासिल करने में, दीन सीखने में शर्माने की बात आ रही है, इसका मतलब है कि हम अपनी उम्र को मेंटेन कर रहे हैं। उम्र को मेंटेन नहीं करना, इल्म के आगे सब बराबर है, सिर्फ सीखना है। कई सारे सहाबाए किराम 50 साल
55 साल की उम्र में ईमान लाए और कुरान हिफ्ज़ किए, कितनी बड़ी बात हो। 50 साल के बाद ईमान लाना, 50 साल का आदमी आगे कुरान सीखने आ रहा है बोले तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं रात में इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता कि कोई तो फ़ोन करते क्या बोलकर कोई चीज़ पूछने के लिए। जब भी मुझे रात में फ़ोन आता मैं देख के उठा के नंबर, ये अगर नंबर गैर आलिम का है, आलिम का नहीं है तो मैं रिसीव करता हूँ नंबर, अगर आलिम का तो मैं फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि कोई सवाल पेश आ रहा था या किसी को दुआ बना रहा था, ऐसा भी होता है रात में। आप दिन सीखना है, कोई भी आपको सवाल आए जहन में फ़ौरन फ़ोन निकालना, व्हाट्सएप में भेजना, खलास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन व्हाट्सएप निकाले, मैसेज रख दिए, ख़त्म। जब भी इंशाल्लाह हमको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह या मौका मिलेगा उलमा करम को, उलमा आपको जवाब देंगे, इसमें छुपाने की बात नहीं है। नमाज के बारे में जो आपको जानना है बुनियादी बातें, जो बच्चे रेगुलर आते हैं मकतब को, उनका इल्म जो है एकदम क्या बोलते बेतरतीब है, एकदम ऑफिशियल है उनका इल्म। हमारा इल्म कैसा है, जनरल नॉलेज है हमारे पास, हाँ ऐसा बोले, हाँ सुनते बोलकर। बच्चे जो रेगुलर आते हैं वो बच्चे बिल्कुल तरतीब से बोलते हैं कि कौन सी नमाज में कब क्या दुआ पढ़ना है, किस जगह 2-2 3-3 दुआएं साबित है, सब बच्चे बोल देते। क्योंकि वो रेगुलर है उन लोग कि मुझे और आपको कम से कम जानना है कि नमाज का सही तरीक़ा क्या है, नमाज का सही तरीक़ा क्या है। रमज़ान के महीने में दर्स दिया था मैं सर के बाद, इसमें बताया था मैं कि हमारे पास नमाज की 2 किस्में हैं, एक है फ़र्ज़, एक है नफिल। फ़र्ज़ और नफिल। नफिल के माने क्या, जो भी फ़र्ज़ नहीं है वो नफिल है, फ़र्ज़ के अलावा जो भी एक्स्ट्रा नमाज है वो नफिल नमाज है। हमारे पास फ़र्ज़ नमाजें सिर्फ 5 हैं, कन्फ्यूजन का कोई सवाल बताना होता, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फ़र्ज़, बकिया सब नफिल, टोटल नफिल। तरावीह की नमाज से लेकर, नमाज से पहले बाद की सुन्नतों से लेकर, ईद की नमाज से लेकर, सूरज गिरहन की नमाज, चाँद गिरहन की नमाज, बारिश तलब करने की नमाज, मुसीबत पढ़ने की नमाज, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वज़ू, जो भी नमाजें हैं सब कौन सी नमाजें हैं, नफिल नमाजें हैं। फिर नफिल नमाजों के अंदर भी कई नमाजें हैं, अलग अलग है इसमें। एक है सुन्नत मुअक्कदा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताकीद के साथ पढ़ने के लिए बोले, वो दिन में 12 रकात है, 10 या 12। फजर से पहले 2 रकात है, टाइम में मिला तो बाद में पढ़ना है। जोर से पहले 4 रकात है, जोर के बाद 2, मगरिब बाद 2, इशा बाद 2। अगर जोर से पहले 4 ने 2 ही पढ़े तो 10 होते हो, अगर 4 पढ़े तो 12 होते, ठीक है। ये सुन्नत मुअक्कदा है। ऐसी आम सुन्नत भी है, जनरल सुन्नत, असर से पहले 4 रकात है, मगरिब से पहले 2 रकात है, इस तरह वो पढ़ते हो, वो आम सुन्नत है। ईद की नमाज अलग है, वो साल में 2 ही ईद है हमारे पास, तीसरी ईद नहीं है। तहियतुल मस्जिद है, मस्जिद में आए तो नमाज पढ़ के बैठना। तहियतुल वज़ू है, वज़ू कर तो नमाज पढ़ना। सूरज गिरने लगा, नमाज पढ़ना, ठीक है। 2 ही नमाजें हैं, फ़र्ज़ और नफिल। एक नमाज है, ज़रा याद रखना है, फ़र्ज़ किफ़ाया। क्या बोलते हैं उसको, फ़र्ज़ किफ़ाया, काफ़ी करने वाली नमाज। चंद लोग मिलकर वो नमाज पढ़ ले तो बाकी लोग सब छुट्टी, यानी उनको जिम्मेदारी नहीं उसके ऊपर, वो लोग गुनहगार नहीं होते। अगर एक आदमी का इंतकाल हो गया तो 10 लोग मिलकर, 10 लोग ज़रूरी है, 10 लोग मिलकर उसको पानी नहलाए, कफन लाए, पहनाए, नमाज पढ़े, उसको दफनाए, तो बकिया काम मुकम्मल हो गया। बाकी के 1000 लोग हैं गड़बड़ में तो वो लोग गुनहगार नहीं होंगे, फिर काम हो गया। काम जितना काम होने के लिए जितने लोग चाहिए उतने लोग नमाज पढ़ना ज़रूरी है, बाकी लोगों को गुनाह नहीं होता। कोई भी नहीं गए वहाँ तो सब लोग गुनहगार होते, वो एक ही जनाज़े की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब देखो नमाज में सबसे अहम बात क्या है मालूम, हम जानना है नमाज के अरकान कितने हैं। नमाज के अरकान का मतलब पिलर्स, वो नहीं तो नमाज नहीं, वो नहीं तो नमाज नहीं होती। वो अरकान 7 हैं। अरकान कितने हैं, नंबर 1 तकबीर, बोलो तकबीर, अल्लाहु अकबर बोलना। नमाज शुरू करने आप जो तकबीर बोलते हैं वो रुकन है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। ऐसा क्या बांधी नमाज नहीं होती। दूसरी चीज है खियाम। खियाम के माने क्या, खड़े होना। दूसरी चीज क्या है, खियाम।
नंबर 1 तकबीर, दूसरी चीज़ क़ियाम, तीसरी चीज़ क़िरात पढ़ना, तीसरी चीज़ क्या है क़िरात, चौथी रुकू, पांचवी सजदा, छठी चीज़ क़ायदा, सातवीं चीज़ सलाम फेरना। ये 7 के बगैर नमाज ही नहीं होती। और कई चीज़ें ज़रूरी है, ये रुकन है, ठीक है। तकबीर, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ायदा, सलाम। नमाज शुरू होती है तकबीर तहरीमा से, नमाज ख़त्म होती है सलाम फेरने से। उससे पहले भी नमाज नहीं, उसके बाद भी नमाज नहीं। नमाज इसको बोलते हैं, कोई सुन्नत पढ़ो नफिल पढ़ो, आप तकबीर बोले नमाज शुरू हो गई, सलाम फेरे नमाज ख़त्म हो गई। तकबीर से नमाज शुरू होती और सलाम फेरने से नमाज ख़त्म होती है। तकबीर तहरीमा बोलते उसको, तकबीर तहरीमा हराम करने वाली तकबीर। क्या मतलब उसका? हराम करने वाली तकबीर। क्या हराम कर दी? तकबीर बोलते खाना हराम, पीना हराम, बात करना हराम, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं नमाज से पहले वो सब खत्म हुआ था। तकबीर बोल के हाथ बांध दिए, सब खत्म, खाना भी हराम, पीना भी हराम, बात करना भी हराम, जो पहले हलाल था तकबीर बोलने से पहले। सलाम फेर दिए तो फिर से हलाल हुआ था। अब सलाम फेरने के बाद जाओ खाओ पियो बात करो चलता, सलाम फेरने से पहले नहीं। बात समझ में आ रही? अच्छा, दूसरी बात यह है, इमाम जब भी तकबीर बोलता है नमाज में तो पीछे के मुसल्लियों को भी तकबीर बोलना चाहिए। इमाम अल्लाह अकबर बोला, रुकू किया, आप भी बोला अल्लाह अकबर, रुकू करना। इमाम सजदे में तकबीर बोला, आप भी बोल के सजदा करना। इससे क्यों छुट्टी नहीं इसको? हम क्या समझ रहे हैं, इमाम बोला तो हम बस काफ़ी है, ऐसे सजदा करेंगे, ऐसे रुकू करेंगे, नहीं। इमाम के साथ साथ पीछे के मुसल्ली भी तकबीर को दोहराना। एक चीज़ के बारे में 2 ऑप्शन है, बस एक ही चीज़ है। तो इमाम रुकू से उठता है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, तो यहाँ दोनों ऑप्शन है। या चाहे तो आप वो बोलकर अपना हम पढ़ो या आप वो बोले बगैर भी पढ़ो, आपकी मर्जी है। यहाँ दोनों ऑप्शन है। जब इमाम रुकू से उठता है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा बोलता है तो आप भी बोलो, फिर आप रब्बना दुआ पढ़ो, या नहीं तो गैर दुआ पढ़ो, आपकी मर्जी है। वो सलाम फेरते वक्त भी सलाम फेरना, वो बोले सलाम फेरना, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात और एक बात इसके अंदर क्या है कि हम जब नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, वज़ू करते हैं, कभी कभी क्या होता, एक साथ 2 काम टकरा जाते, एक साथ 2 काम आते। आप वज़ू कर रहे हैं, वज़ू ख़त्म हुआ और आप अज़ान ख़त्म हुई, वज़ू ख़त्म हुआ फिर अज़ान ख़त्म हुई, कौन सी दुआ पहले पढ़ना? ऐसा 2 अमल से टकराते, तो आप क्या करेंगे, वज़ू करती वज़ू की दुआ पहले पढ़ के आप अज़ान के बाद दुआ पढ़ सकते हैं आप। अगर कोई बंदा अज़ान की दुआ पहले पढ़ ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ 2 अमल आ रहे हैं वहाँ, ठीक है। कभी क्या होता है, आप नमाज को आ रहे हैं, आप मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम साहब जो है रुकू में चले गए हैं। जमात पाने की फिक्र करना हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग क्या आराम से आते, टेंशन नहीं लेते, रुके पढ़ने के बाद में क्या हुआ, नहीं। ये कोशिश करना कि मैं इमाम के साथ सलाम फेरूं। अगर इमाम रुकू में है, आप रुकू में आकर मिल गए तो रुकू मिलने से आपकी रकात कंप्लीट हो गई, आपकी रकात मुकम्मल हो गई। हालांकि 2 चीज़ में छूट रही। मैं क्या बोला पहले, क़ियाम ज़रूरी है और क़िरात ज़रूरी है, लेकिन ये जो बंदा रुकू की हालत में मस्जिद में आता उसके लिए 2 चीज़ें माफ़। बात समझ आई? वो आदमी क़ियाम भी नहीं किया, ठहरा भी नहीं, सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ा बंदा, 2 चीज़ें उसको माफ़। अगर कोई बंदा वैसा नहीं भाई मैं उठ के पढ़ना चाहता तो बंदा पढ़ सकता, ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन उसकी रकात तो हो जाएगी इंशाल्लाह। वो वैसे आदमी के लिए यहाँ ऑप्शन है। अब्दुल्लाह बिन मसूद एक सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अपने ज़माने में वो और दूसरे सहाबी, दूसरे ताबई सहाबी के बाद वाले मस्जिद में दाखिल हुए। ऐन उस वक्त पर इमाम रुकू में था, दोनों रुकू में मिले जाकर। मिलने के बाद सलाम फेरते ही बाजू वाला आदमी उठ के खड़ा हो गया। अब्दुल्लाह बिन मसूद हाथ पकड़े बिठाए उसको, बैठो, हम रुकू में आ गए, नहीं हमें रकात मिल गई बोलकर, हम रुकू में आ गए, हमारे रकात मिल गए बोलकर, ठीक है।
तो ये हम ख्याल करना है। बात लोग क्या करते हैं, मस्जिद में आने के बाद, अब मैं बताना, दो काम अगर टकराएंगे, दोनों काम जरूरी है, तो ज्यादा जरूरी कौन सा वो काम करना। आप मस्जिद में आए, इमाम रुकू में है, आप आके अस्तिन उतार रहे हैं, टोपी सीधा लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इमाम रुकू से उठ गया, आपकी रकात चले गई, तो आपकी जमात से सलाम का फिर आप उसको काम नहीं करना। यहां तक कि अगर आप वुजू करके अंदर आ गए, वुजू के बाद की दुआ नहीं पढ़े आप, लेकिन वुजू की दुआ पढ़ के आप रकात में आएंगे, इमाम सर उठा होगा, तो वहां क्या करना, आप जमात में दाखिल होना। पहले जमात पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोटी चीज छोड़ना पड़ता बड़ी चीज पकड़ने के लिए। बात समझ आ रही? तो यहाँ आके टाइम वेस्ट नहीं करना। आप किरात कर रहे हैं, आप चेहरा पोंछ रहे हैं, पानी पोंछ रहे हैं, इमाम साहब जो है रुकू में चले गए, रुकू से उड़ गए भी, सजदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हम समझ इसकी अहमियत को। हदीस में आता है जमात के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, जमात से नमाज पढ़ने की अहमियत अगर आप लोगों को मालूम हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके पैर में भी है तो आप खिसकते हुए आएंगे नमाज को, मस्जिद को। हम मस्जिद में अगर जमात हम लोग जो है एक रकात छोड़ रहे हैं, हम अंदर का अंदर रहकर हम जो है पीछे हो रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये हुई। चौथी बात यह है, नमाज के दुआओं के बारे में बहुत से लोगों को एक तरह का डर रहता, ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ है। भाई सबसे छोटी दुआ वो याद कर लो, बस काफी है। कि दुआ थी, अभी भी आपको टाइम मिल रहा तो याद करो, दुआएं कई सारी हैं। अब सजदे में देखो 3 4 5 दुआएं साबित है हदीस में, सजदे की रुकू की। सुबहान रब्बियल आला, सबसे छोटी दुआ सजदे की दुआ। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये डिफरेंट है, दो सजदे के अलग, रुकू के अलग। और कई दुआएं हैं जो दोनों में सेम है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सजदे के लिए भी रुकू के लिए भी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सजदे के लिए भी रुकू के लिए भी। बड़ी बड़ी दुआएं देख के डर के नमाज पीछे नहीं होना, छोटी दुआ याद कर लो, काफी अच्छा। आप रकात बांध दिए तो उसमें 2 दुआएं, बड़ी एक छोटी है, लेकिन अल्लाह ताला की सबको बड़ी दुआ याद है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, छोटी दुआ भी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तो भाई बहन दुआ बड़ी है, ये सबको याद है। वो जहां भी आपको दुआ सिखाई गई है, एक बड़ी एक छोटी है, तो हम लोग क्या है, मेहनत करने वाले, काम करने वाले, छोटी दुआ याद करो इंशाल्लाह। यहाँ तक हदीस में आपको रियायत दी गई, ऑफर दिया गया, अगर किसी बंदे को नमाज में पढ़ने की दुआएं कुछ भी याद नहीं है तो पूरी नमाज 2-3 दुआओं में गुजार सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह बोलकर रकात बंद दिया, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहना, कोसी की दुआ, सजदे में वही, रुकू में वही, क़ियाम में वही, सब में वही, जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता तो वो गोद में क्या करेगा, ये सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए नमाज पढ़ता रहेगा, फिर जिसे दुआएं सीखता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये मिल गया ऑफर में वो छोड़ना नहीं है दुआएं। ठीक है, दुआ याद करना है हमको। अच्छा, अब हम सलाम जब फेरते हैं, सलाम फेरने के साथ हमारी नमाज खत्म, हमारी नमाज खत्म। अब नमाज के बाद के चंद मसाइल हैं, जिक्र अस्कार करना, ठीक है, जिक्र अस्कार करना। नमाज के बाद अगर कोई बंदा ऐसे ही कॉमन तरीके से अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहता है हाथ उठाकर, तो बंदा अल्लाह से मांग सकता है, लेकिन वो दुआ का ताल्लुक नमाज से नहीं है। सलाम फेर दिए, दुआ करना वो नहीं है, कर करो नहीं तो नहीं करो। आप मस्जिद को आए, थोड़ी देर बैठेंगे, बोलो घर टाइम मिला आपको, दुआ अल्लाह से दुआ कर लेंगे, मांग लेंगे, बोलते ना, वो टच है भी नमाज के बाद। कभी नमाज के बाद पर्टिकुलर ये दुआ करना नहीं है, कॉमन तरीके से कर सकते आप, नमाज के बाद कहना बोलकर नहीं कर सकते आप। बात समझ में आ रही? नमाज के बाद दुआ करे तो बात क्या समझते हैं, नमाज के बाद दुआ करे तो नमाज पढ़े, ऐसा नहीं तो नहीं, हरगिज नहीं है। सलाम फेर दिए, नमाज हो गई, सलाम फेर दिए, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अस्कार पढ़ो, ये साबित है, दुआ करेंगे साबित नहीं है। अब जरूरत है दुआ करेंगे, दुआ करो, नहीं है नहीं करो, बाद में करो,
कभी भी दुआ करो, घर में दुआ करो, बाजार में दुआ करो, ऐसी दुआ करो, हल्का से दुआ करो। पर्टिकुलर नमाज के बाद दुआ करना जरूरी जो समझते हैं ना, ये बिदात है। पाबंदी के साथ दुआ करना, नमाज हर टाइम दुआ करना हाथ उठाकर, ये गलत है। इसलिए आप देखे होंगे उलमा दुआएं करते नमाज के बाद हाथ उठाकर, क्योंकि वो लोग उनको देख देख के लोग क्या समझते हैं, जरूरी है करना समझते हैं। इसलिए आलिम दुआ नहीं करा बोलते, लोग देख देख के उनको डाउट आता, बात लोग समझते भी क्या कभी दुआ करते हैं अल्लाह से। बात समझ आ रही? वो नमाज का हिस्सा नहीं है, वो नमाज का हिस्सा नहीं हो। अच्छा, और एक बात क्या नमाज के बारे में, नमाज को आते हैं हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, तो नमाज को आते हुए भी बन सवर कर आना चाहिए। ये नमाज का अदब है, बन सवर कर नमाज को आना चाहिए। हमारे लिए नमाज को आना एक वलीमे में जाने से भी ज़्यादा अफजल है नहीं है? कोई डाउट है इसमें? ऐसा नहीं कि भाई नमाज कुछ तो चलो कैसे भी चले जाएंगे, चलता कौन बोलने वाला है, बाकी चीज़ों में हम अच्छा जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान क्या कहता है, या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, अरे आदम के औलाद, आदम के बच्चों, तुम नमाज को आने से पहले जीनत इख्तियार करो, बन सवर के आओ, फ्रेश हो के आओ, पाक पकीज़ा होकर के आओ, जितना हमसे हो सके उतना। ऐसा ही जो है मैले कुचले कपड़े में आ गए नमाज को, बाद में हम दावत जा रहे हैं, कपड़े पहन के जा रहे हैं, दावत 2 बजे है तो हम क्या है नमाज को मैले कपड़े में आ रहे हैं, नमाज पढ़ के फ्रेश होकर जा रहे हैं, कपड़े खराब नहाना होगा, वही नहा के पहले आ जाओ नमाज को, नमाज से निकलो दावत को। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नमाज के बारे में चंद बातें हैं। अब मैं आपको बताऊँगा मुख्तसर तौर पर। हम रकात बांधते हैं सबसे पहले, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ना, दुआए इस्तिफ्ताह बोलते हैं उसको, शुरू करने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक बैनी की दुआ है ना, ये दुआ सिर्फ नमाज शुरू करते वक्त पढ़ना बस। ये दुआ एक बार पढ़ लिए, सलाम फेरने तक जितनी भी रकात आएंगे किसी में नहीं पढ़ना दुआ है। ज़ोहर नमाज को आया आप पहली रकात में पढ़ लिए दुआ इस्तिफ्ताह, अल्लाहुम्मा बारिक बैनी पढ़ लिए, दूसरी तीसरी चौथी में नहीं पढ़ेंगे आप, सलाम फेर दिए दोबारा उठे फिर पढ़ना, सुन्नत पढ़ना है, शुरू करना है पढ़ना। दुआ का मतलब क्या, शुरू करने की दुआ, शुरू करने की दुआ, नमाज का आगाज है वो। अगर आप जमात में दाखिल हुए और आपको लग रहा है कि अभी अभी इमाम साहब रुकू करने वाले हैं, तो आप क्या करना, फिर ये दुआ नहीं पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज कबूल नहीं होती। सूरह फातिहा एक ही जगह माफ है, जब आदमी ऐसी वक्त में आए इमाम रुकू में है, डायरेक्ट रुकू करना, 2 तकबीर बोलना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 2 बार बोलना, अल्लाहु अकबर, तकबीर 2 बार बोलना। इमाम रुकू में है और जमात में दाखिल हो रहे हैं, तो क्या करना, 2 बार तकबीर बोलना, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू करने तकबीर है, और अल्लाहु अकबर रुकू की तकबीर, वहाँ सूरह फातिहा को माफ। लेकिन बकिया किसी भी नमाज में, जनाजे की नमाज हो, सूरत की नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफिल नमाज हो, फर्ज नमाज हो, वितर नमाज हो, आपको सूरह फातिहा माफ नहीं है, आपको सूरह फातिहा पढ़ना ही पढ़ना है। आपको आप मस्जिद में आए, इमाम से जो रुकू में गए हैं, तो आप क्या दुआ पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ना, आप रुकू करेंगे। आप इमाम रुकू करने वाले ही अगर करीब में आपको लग रहा है कि सूरह खत्म हो रहा है, तो दुआ नहीं पढ़ेंगे आप, फातिहा पढ़ेंगे आप। हाँ, इमाम साहब जो है फातिहा शुरू करें अभी, तो आप दुआ पढ़ेंगे, फातिहा में आ सकते हैं बाद में। इमरजेंसी हालत देख लेना हम लोग कौन सा जरूरी है बोल के, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, नमाज में हम लोग खड़े होते हैं, दुनिया को मुकम्मल तौर पर भुला देना, दुनिया को मुकम्मल तौर पर भुला देना। हदीस में आता है, सल्ली सलातम मुवद्दा, अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ो हर नमाज, हर नमाज जिंदगी की क्या समझ के पढ़ो, आखिरी। अब अगर किसी को कंफर्म हो जाए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है ईशा की नमाज के बाद, तो ईशा की नमाज हम कैसे पढ़ेंगे, कितना इत्मीनान से पढ़ेंगे, कितना सुकून से पढ़ेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं जल्दी बाहर जाने का। हाँ, कितना इखलास से पढ़ेंगे, कितने ईमान से पढ़ेंगे हम नमाज कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, वैसा समझना है हर नमाज में। ईशा पढ़ लिए, फजर को उठ गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुमने फजर तक जिंदा रखा, मुझे और मौका दिया, और एक बंदगी करूँगा मैं तेरी। फिर फजर पढ़ना कैसे पढ़ना, आखिर में समझना। हदीस में आता है
कि अगर आप जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ेंगे तो आपकी नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा सुकून पैदा होगा, खुशू पैदा होगा। नहीं बोल तो ख्यालात इधर उधर घूमते रहते हैं, नमाज में ख्याल यहाँ घुमाना नहीं, और नमाज में सजदी की जगह देखना, इधर उधर देखना नहीं। हाँ, अगर मुसल्ली की निगाह इमाम को पड़े तो कोई मसला नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, निगाह तो फैलती आप यहाँ देख रहे तो भी सब कवर होता रहता ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ वहाँ देखना नहीं, ऊपर ऐसा ऐसा देखना नहीं नमाज में। और नमाज में आने के बाद नमाज जल्दी ख़त्म होना बन के ये ख्वाहिश नहीं करना कभी भी, बहुत खतरनाक बात है। दिमाग कहाँ है हमारा? नमाज में दाखिल होने के बाद ख्वाहिश नहीं करना जल्दी खत्म होना बोल के। इसमें क्या होता मालूम, आदमी के अंदर मुनाफिक की निशानी पैदा हो जाती। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, एक आदमी अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक आदमी कौन है? रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। ऐसे आदमी को अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी जो आदमी का दिल मस्जिद में लगा रहता है, मस्जिद में अटका रहता है। वो बंदा जोहर पढ़ लिया तो असर का टेंशन, असर पढ़ लिया तो मगरिब की फिक्र, मगरिब पढ़ लिया तो इशा की हैबत। मस्जिद में से बंदा, उसको दिल घर से मस्जिद से बाहर गया, फिर आना तो मैं इशा में, फिर आना तो मैं फजर में, ऐसा। तो उसमें एक मिसाल दी उलमाए कराम, मुनाफिक की निशानी कैसी है मालूम? मोमिन की मिसाल मछली की तरह है। मोमिन की मिसाल मछली, मछली को पानी से बाहर निकालो, मछली क्या चाहती? दोबारा पानी में कूदना। मोमिन मस्जिद से भरू गया तो दोबारा कब आना मस्जिद के अंदर। मछली को पानी से बाहर निकालते हम, सेम मोमिन को बाहर भेज दिए मस्जिद से, दोबारा मोमिन आना चाहता मस्जिद में। ये मोमिन की निशानी है। ये आप मगरिब पढ़ लिए, आपको इशा का टेंशन है, आपको ये ईमान की अलामत है। ये मुनाफिक की निशानी क्या है? परिंदा, परिंदे को बंद करो पिंजरे में, बंदा क्या चाहता? परिंदा क्या चाहता? बाहर कब निकलना। मुनाफिक मस्जिद को आया तो बाहर कब जाना, कब सलाम फेर दे, कब उठना। नमाज क्या लंबी हो गया जो 2 आयत एक्स्ट्रा पढ़े, कौन सा बाजू नमाज हमेशा 12 मिनट हो जाती है, नमाज 15 मिनट हो गई, 16 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गई। बास मस्जिदें ऐसी हैं शहरों में जहाँ फजर की नमाज 18-20 मिनट होती है, तो खुसूसन लंबी नमाज पढ़ने वाले दूर दूर से आते वहाँ। अल्लाह, एक जगह में गया, फजर नमाज पढ़ो वाले को, जहाँ भी लोग बोलते मैं पूछता हूँ नमाज कितनी होती है यहाँ बोलकर, वहाँ नमाज लोग पढ़े 20 मिनट नमाज पढ़े, शौक से मैं 10 मिनट नमाज पढ़ा था, मैं कमजोर हुआ था वहाँ अल्लाह की निगाह में, उनकी निगाह में भी। तो उन्होंने बोले यहाँ कम से कम नमाज 18 मिनट होती, बोले 18 मिनट। लोगों में शौक है पढ़ने का, शौक है ना नमाज पढ़ने का, टाइम देना था नमाज में, असल सोचना भी नहीं, तो खामा का उसको गड़बड़ करना भी नहीं। नमाज लंबी हुई तो नमाज क्या लंबी हो गई भाई? आप सल्लम क्या बोले सुनो। अक्सर वो क्या करते हैं मालूम, इस्लाम को समझने के लिए खुद का आइडिया डालते उसके अंदर, मिला को मिस करते उसको। परसों बोला मैं दाखिलात में बयान दिया, दीन समझने के लिए दीन की बात करना, खुद की बात लाएंगे उसके अंदर, दीन मिक्स होगा। हदीस में आता है कि जब तुम में से कोई इमामत करे तो नमाज मुख्तसर पढ़ाए, इसलिए कि तुम्हारे पीछे कमज़ोर लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, औरतें होती हैं। हदीस में है अल्लाह नबी क्या बोले, नमाज क्या पढ़ो बोले? मुख्तसर पढ़ो बोले। तो मुख्तसर बोले तो क्या हमें बोल सका? ये अल्लाह नबी बोल सका? आप बोलो मुख्तसर नमाज का मतलब क्या? जो हम बोलते वो मुख्तसर, जो नबी पढ़ा वो मुख्तसर। बोलो आप लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा वो खुद नबी पढ़ाते क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, फजर की नमाज 60 से लेकर 100 आयतों के बराबर होती थी। मीडियम आयतें आप 60-100 आयतें पढ़ेंगे तो 20-25 मिनट टाइम लगता आपको। ये मुख्तसर नमाज है। ये 20 मिनट की नमाज इस्लाम में मुख्तसर नमाज है। हमारे दिमाग में लंबी नमाज है वो। आप बोले 10 मिनट पढ़ाना बोलते हैं, अब मैं बीमार हूं एकदम, तो 10 मिनट मेरे लिए लंबी नमाज है, तुम्हारे लिए 8 मिनट लंबी है, तुम्हारे लिए 6 मिनट लंबी है। इस दिमाग उसको कैसा तय करेंगे? लंबी कोसी छोटी कोसी बोलकर। नबी जो पढ़ा है वो मुख्तसर, नबी से आगे बढ़े तो लंबी, नबी से कम कर तो छोटी। हदीस भी अलग नबी की, उसके मतलब अलग नबी का रहना। तो नमाज में भेजा के नहीं आना। हैदराबाद में मस्जिद है, जू पार्क के पास, कोई गए तो जाओ नमाज पढ़ो इंशाल्लाह। वहाँ जू पार्क के पास बिल्कुल अपोजिट में
ज़रा सामने आना पड़ता, बस स्टैंड रोड पर एक मस्जिद है लेफ्ट साइड में, मस्जिद अस्सलाम, मस्जिद अस्सलाम लोकेशन में है। वहाँ तरावी होते हैं, आधा मुल्क सब पढ़ते, आधा पारा पढ़ते। कितना पढ़ते? आधा पारा पढ़ते। 1 घंटा टाइम लगता। कितना? 1 घंटा। ईशा की जमात हो गए जो जगह नहीं मिलती। वहाँ में 3 साल पहले दर्ज दिया, ईशा के बाद बयान दिया मैंने रमजान के महीने में, ईशा की जमात को आपको जगह नहीं मिलती। आप सोचे होंगे सलाम के बाद लोग चिल्लाते बोल के, नहीं, वहाँ पूरे शहर में आदमी तलाश करके वो मस्जिद को आते। यहाँ लंबे तरावी होते बोलकर, हमारा तरावी 3 घंटे में तो हम लोग परेशान हैं। शौक पैदा करना नमाज, अगर नमाज का आप शौक पैदा नहीं करें तो आपको अल्लाह की बंदगी करने, दीन पर अमल करने आपको मजा नहीं आएगा। कब हमको टेस्ट कब मालूम होना? आप अपनी जुबान पर अगर आप मीठा रखे, आपको मिठास का एहसास ना हो, तो मीठा किस चीज का हो? आप जो खारी चीज खाए, खारापन लगाने आपकी जुबान को, तो खारा क्यों खाएंगे आप खट्टा खाना चाह रहे हैं, खट्टा महसूस नहीं हो रहा आपकी जुबान को, क्यों खाएंगे आप? तो अमल का भी एक टेस्ट है, एक मिठास है। वो मिठास कहां से आती है? आप नमाज सुकून से पढ़ना, नमाज इत्मीनान से पढ़ना, मस्जिद में आने के बाद दुनिया भूल जाना। आप सल्लल्लाहु जो है इतनी लंबी पढ़ते थे नमाज, कभी कभार सजदा लंबा करते थे। एक साहबी कहते हैं कि एक मतलब आप नमाज पढ़ा रहे थे, सजदा इतना लंबा हुआ, हमको डाउट हुआ अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। आखिर का वो साहबी कहते हैं कि मैं सर उठा के देख लिया क्या हुआ, कि बोलकर सजदे में सर उठा के देख लिए तो बच्ची जो है आसन के ऊपर चढ़कर बैठ गई है। आसन में नमाजी ज़ैनब चढ़कर बैठ गई है, तो आसन में सजदा लंबा करे, बच्ची थोड़ी कहाँ हो गई। अब यहाँ बच्ची को वो फेरे तो सफ में हो गया, खत्म। कौन अल्लाह है? उन ज़्यादा मुत्तकी इंसान। बच्चों को अल्लाह ने कहा मुत्तकी इंसान नहीं, मेरे भाई नहीं अल्लाह बच्चों को। बच्चे आएंगे, आवाज़ करेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, रोएंगे, अल्लाएंगे, कुर्ता पकड़ के खींचेंगे, टोपी टोपी निकालेंगे, आपका फोन उठाएंगे, पैर के बीच में घुस के बुज़र निकलेंगे, सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। तो मतलब ये है कि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं। सलाम फिरते कौन अल्लाह है बच्चों को? उन बड़ा मुत्तकी दीनदार। मालूम होता नहीं क्या? बच्चा ला देगा तुम्हें। अरे बच्चे फोन हमें भी बिजी हैं घरों के अंदर, छोटे बच्चे फोन देख रहे हैं, वो बच्चे फोन छोड़ के आ रहे हैं मस्जिद को। उनकी इज्जत करो, कदर करो बच्चों की। वो बच्चों के दिल में मोहब्बत बिठाओ नमाज की। अगर कोई बच्चा बचपन से डर गया किसी आदमी को, वो मस्जिद से दूर हुआ, तो जिम्मेदार कौन उसका? बच्चों नसीहत करेंगे, तंबी करेंगे, इमाम साहब हैं, उलमा रहेंगे, उस जिम्मेदार किस्म को कोई बड़ा आदमी जो बच्चों को अच्छे अंदाज में बोल सकता है, लेकिन अल्लाह ला नहीं बच्चों को। तो आप सल्लम सजदा तलम्बा करेंगे, साहबी को डाउट हो गया। हदीस में आता है कि आप सल्लम तरावी में इतर में पढ़ते थे आप सल्लम कि आप सल्लम इशा की जमात पढ़ाने के बाद, सुन्नत पढ़ने के बाद जब तरावी आप सल्लम खत्म करते, तरावी खत्म होने के बाद आप सहरी का खाना खाते तो फजर की अज़ान होती थी। कितना टाइम है फजर के अज़ान में, तरावी खत्म होने में? सहरी खाने का टाइम होता है। मिसाल तौर पर अगर सहरी का अज़ान 5 बजे है तो तरावी खत्म हो रही 4:45 खत्म हो रही तरावी। और 3 लंबी नमाज पढ़े 3 दिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे। पहले दिन आप नमाज लंबी पढ़े, साहबा और शौक से आए। दूसरे दिन आप और नमाज लंबी पढ़े, साहबा और उमर क्या है, तोहफा आया साहबा का। फिर तीसरे आप और नमाज लंबी पढ़े और साहबा ज्यादा आ गए। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। इसका नौकर लोग आप सल्लल्लाहु को दिल में डर हो गया कहीं सहाबा का शौक देखकर अल्लाह ताला जमात को फर्ज ना कर दे। तरावी जमात पढ़ना फर्ज है, वर्ग तरावी सुन्नत है, तो जमात से पढ़ना फर्ज है। बोल के कहाँ होता है कि बोलते आप डर के नहीं चाहे, किसका नौकर लोग। अब तो वो डर नहीं तो हमारे को, क्योंकि नबी भी नहीं है ना वही भी नहीं आती है, इसलिए हम लोग जमात से नमाज पढ़ रहे हैं पूरा महीना। तो नमाज का शौक पैदा हो मेरे भाइयों, नमाज का शौक पैदा करेंगे तो ही हमारे जिंदगी के बाहर के पूरे टेंशन, माल में बेबरकती, घर के अंदर बेबरकती, बच्चों को नजर लगना, खुद को नजर लगना, माल में नुकसान होना, बिजनेस में लॉस होना, जहनी तौर पर जो टेंशन है, जो इंसान के दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो दबाव है, जो जहनी दबाव है, और क्या बोलते हैं उसको टेंशन है, ये सब चीजें इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। डिप्रेशन क्या है? इलाज उसका नमाज पढ़ना हो इलाज। इंसान सोच के इंसान दुबला हो जा रहा,
ये माल, वो माल, ये कमाई, वो कमाई, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ये शॉप, वो खेत, वो बंगला, वो मर्गी, वो दुकान। सो इंसान तबाह हो जाएगा। हालांकि उसको पता है कि जितना मेरे पास माल है, मैं खा के वो माल खत्म नहीं होता मेरे तक, फिर भी इंसान टेंशन है उसके पीछे। इसलिए कुरान ने क्या कहा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए क्या है भाई? आजमाइश है। कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कहीं ऐसा ना हो तुमको वो दीन से दूर कर दे, अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, अल्लाह की याद से दूर कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। माल आता है, इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। माल आता है, इंसान दीन से दूर हो जाता है। नमाज में दिल लगाओ, हर जगह आपका मसला हल है। हदीस में आता है, आप सब में आता है, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मसला पेश आता, कोई प्रॉब्लम आता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आते, वुज़ू करते, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करते। कोई ऐसी खबर पहुंची आपको जो खबर आपके दिल को गम से भर डाली, मस्जिद को आओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से आप इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से आप मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला के पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं इंसान को मुसीबत से बाहर निकालने के, वो हमारी अकल से परे है, अकल से आउट ऑफ है। वो हम सोचेंगे ये काम से मैं बाहर निकलना है, मुसीबत से बाहर निकलना है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता वो है, वहाँ बात करूँगा वैसा रास्ता है, लेकिन सब बंद है। हमारा इल्म टच है, हमारे दिमाग में 10 रास्ते हैं, 10 के 10 बंद हैं। अल्लाह के पास 10 के लगभग हज़ारों रास्ते हैं, लगभग हज़ारों रास्ते हैं। ये डरना नहीं दुनिया के मसाइल से। सहाबा किराम कभी भी दुनिया को केयर नहीं करे, सहाबा दुनिया को कभी भी केयर नहीं करे, दुनिया उनकी गुलामी करी, वो बादशाह थे सहाबा किराम। हम लोग दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, हम लोग दुनिया की गुलामी कर रहे हैं। इसलिए नमाज के मसाइल थे, मैं चाह रहा था कुछ और बोलूँ, वो सब टाइम खत्म हो गया क्योंकि ज़रूरी था नमाज के बारे में। इंशाअल्लाह आप लोग इसकी पाबंदी करो। इंशाअल्लाह आपके पास कोई भी सवाल है नमाज के बारे में या कोई बारे में, इंशाअल्लाह आप कभी भी आप इंशाअल्लाह अगर इमरजेंसी हो इंशाअल्लाह आप लोग फ़ोन कर सकते हैं किसी भी आलिम को इंशाअल्लाह, या आप इंशाअल्लाह मुझसे भेज सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बरकatuह फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सबका शुक्रिया भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अभी अज़ान का वक्त हुआ, इंशाअल्लाह 1 मिनट में बात ख़त्म करूँगा। सबसे पहले मैं परवरदिगार आलम का शुक्र बजा लाता हूँ कि जिसकी तौफ़ीक़ और इनायत से हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। बादहूँ उलमाए किराम का ये मैं शुक्र बजा लाता हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफ़ियात को बाला तक रखते हुए हमारी दावत पर लब्बैक कहा और हमारे नौजवानों को कुछ नसीहत फरमाने की कोशिश की। और इसी तरह हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग अहबाब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके पास बहुत सारे काम थे, फिर भी आपने उलमा के बयान सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो भी प्रोग्राम रखे जाएंगे, इन तमाम प्रोग्रामों में आप शिरकत को लाजमी करार देंगे और सुनने के बाद अमल करने की कोशिश भी करेंगे। मोहतरम हज़रात, एक बात बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। बहुत सारे लोग उलमा से सवाल करते हैं, व्हाट्सएप में भी करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मौलाना जवाब नहीं दिए, मौलाना जवाब नहीं दिए। आप इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह आपके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि उलमा को भी जो सवाल डाउट में रहते हैं उलमा भी मालूम करते हैं। जब उनको कंफर्म यकीन होता है, मालूम होता है, तब आपका जवाब दिया जाएगा। तो एक जवाब मालूम होने के लिए कभी 1 दिन टाइम लग सकता है, 2 दिन, कभी 1 महीना, कभी 1 साल, कभी 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि बाद मसाइल रहते हैं जिनके लिए वक्त दरकार होता है। तो ऐसे सवालात में आपको सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उलमा की मदद फरमाए। बस इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन प्रोग्रामों को मज़ीद, ऐसे प्रोग्रामों को मज़ीद मुनाक़िद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ऐसे प्रोग्रामों को कामयाबी फ़रमाए और हम तमाम नौजवानों को और हम तमाम उलमा किराम को कहने और ख़ुद अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।